Good morning, students. We are again with our chapter, the last lesson by Alphonse Daudet. So where we were having like the line like I heard Mr. Hamill say to me. So let's say we line again. In the same chapter, I heard Mr. Hamill say to me. मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा था आई वोंट स्कॉल यू, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी जो है बुरा महसूस कर चुके हो. सी हाउ इट इज़, ज़रा देखिए ऐसे कैसे हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप से बोलते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास पर्याप्त समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वे वी हैव कम आउट, अब तुम देख लो हम लोग कहाँ पर आ गए, अब तुम देख लो हम लोग कहाँ पर आ गए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और एल्सेस के साथ, इस जिले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी परेशानी भी यही है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये एल्से जिला जो है हमारे फ्रांस का, ये कल जो है लर्निंग करना बंद कर देगा, बिकॉज कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी हम सभी को. एल्सेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल जो एल्से जिला है, मतलब यहाँ के लोग जो हैं पढ़ना बंद कर देंगे फ्रेंच लैंग्वेज को. नाउ दोज फेलोज आउट देयर, ऐसे साथी जो वहाँ पर हैं आउट देयर, विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास तुमसे कहने का अधिकार होगा. हाउ इज इट, ऐसा कैसे हुआ. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन होने का बहाना करते हो, तुम फ्रांस होने का फ्रेंच मैन होने का बहाना करते हो, एक फ्रेंच के नागरिक होने का बहाना करते हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और इसके बाद भी ना तो तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो. इसके बाद भी कि फ्रेंच मैन होने का बहाना करते हो, बड़ा नाज है तुम्हें अपने आप पर कि तुम फ्रेंच मैन हो और तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ना तो बोलना आता है और ना ही लिखना आता है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन बेचारे छोटे फ्रांस तुम सबसे बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ, हम सभी के पास ग्रेट डील है, हम सभी के पास बहुत से कारण हैं स्वयं को धिक्कारने के, स्वयं को भला बुरा कहने के. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता जो इतने जिज्ञासु, इतने उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न कि तुम कुछ सीखो. तुम्हारे माता पिता, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता इतने एनेक्सियस नहीं थे टू हैव यू लर्न कि तुम कुछ सीखो. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, उन्होंने चाहा, उन्होंने प्राथमिकता दी कि तुम मिल्स पर काम करो, तुम फार्म पे काम करो, तुम खेतों में काम करो, तुम फैक्ट्रियों में काम करो. सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सको, कुछ पैसा कमा सको. एंड आई, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ्रांस, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को, तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल तो हैं, लेकिन मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर डालने के लिए, पानी डालने के लिए नहीं भेजा था. Have I not often sent you to water my flowers, क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी डालने के लिए नहीं भेजा था क्या. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday, और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी फ्रांस. Then from one thing to another, और इसके बाद एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ की ओर. मिस्टर हैमिल went on to talk of the French language, मिस्टर हैमिल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते जाते हैं. Saying that it was the most beautiful language in the world, ये कह रहे थे कि संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है. The clearest, बहुत ही स्पष्ट, the most logical, बहुत ज़्यादा तार्किक, that we must guard it, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए. It among us, ये हमारे साथ है, and never forget it, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. Because when our people are enslaved, क्योंकि जब लोग enslaved होते हैं, क्योंकि जब लोग दास बनाए जाते हैं, when our people are enslaved, कि जब लोग enslaved होते हैं, जब लोग दास बनाए जाते हैं, as long as they hold fast to the language, और जितना लंबे समय तक वे अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी भाषा के साथ जुड़े होते हैं, as if they had the key to their prison, कि मानो उनके पास अपने जेल से निकलने की चाबी हो, मतलब लैंग्वेज के साथ रहना, एक देशभक्ति यहाँ पर दर्शाई गई है. Then he opened the grammar and read our lesson, और उसके बाद मिस्टर हैमिल ने हमारी ग्रामर की बुक खोली और हमारे लेसन को जो है पढ़ा. I was amazed to see how well I understood it. मैं काफ़ी अमेज था, मुझे काफ़ी आश्चर्य था, कितनी भली प्रकार से मुझे सब कुछ समझ में आया था.
all he said seemed so easy, so easy. और जो कुछ भी कहा उन्होंने काफ़ी आसान था, बहुत ही आसान था. I think too, मैंने भी सोचा ऐसे, that I had never listened so carefully, कि मैंने भी कभी इतना केयरफुली नहीं सुना था. I had never listened so carefully, कि मैंने इतना केयरफुली कभी सुना ही नहीं था. मैंने ऐसा सोचा, मुझे भी लगा ऐसा. And that he had never explained everything with so much patience. और ना ही मिस्टर हैवेल ने सब कुछ जो है इतना पेशेंस के साथ, इतना धैर्य के साथ कब एक्सप्लेन किया था, मुझे ऐसा लगा. आज कुछ पढ़ने का मन है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा लगता था कि मानो वो असहाय व्यक्ति जो है हमें सब कुछ दे देना चाहते हो before going away, दूर जाने से पहले, इस जिले को, एल्सेस को छोड़ने से पहले, कि मानो वो हमें सब कुछ दे देना चाहते हो. And to put it all into our heads at one stroke, और एक ही स्ट्रोक में हमारे मस्तिष्क में जो है डाल देना चाहते हो, ऐसा मुझे लगा. After the ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. हमारा जो है राइटिंग में, हमारा जो है लेखन में अध्याय शुरू हुआ. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. और उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे, हमारे लिए नए कॉपीज़ लेकर आए थे. आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. हमारा राइटिंग में लेसन शुरू हुआ, हमारा लेखन में जो अध्याय शुरू हुआ. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. और उस दिन हमारे लिए मिस्टर हैमल जो है न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. और उन कॉपीज़ में जो है ब्यूटीफुल राउंड हैंड में कुछ लिखा हुआ था, गोल आकृति में कुछ लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. जस्ट इमेजिन अबाउट योर ओन नेशन इंडिया. अगर इंडिया के साथ फॉर गॉड से ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप इमेजिन करें कि आप उस इमोशंस को, फीलिंग को इमेजिन करें, इंडिया जयपुर लाइक दैट. Okay, it will look so amazing. Okay, France Alsace लिखा हुआ था. They look like little flags floating everywhere in the school room. और वे जो कॉपीज़ है, वो सारी कॉपीज़ जो है they look like little flags, छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह दिखाई दे रही थी. Floating everywhere in the school room, की लग रहा था कि स्कूल रूम में यहाँ वहाँ फ्लोट कर रही हो, यहाँ वहाँ लहरा रही हो. Hung from the road at the top of a desk, हमारे डेस्क से टकी हो, हमारे डेस्क पर लगे एक रॉड से लगी हो और झंडों की तरह लहरा, ऐसा लग रहा था. हमारे डेस्क पर लगे रॉड से झंडों की भांति लहरा रही हो, ऐसा लग रहा था. रियलिटी में ऐसा था नहीं, ऐसा लग रहा था उन कॉपीज़ को देखकर, मानो वो फ्लैग्स हो, मानो वो फ्रांस के फ्लैग्स हो. यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए. हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, किस प्रकार से हर व्यक्ति वहाँ पर कार्य कर रहा था, कार्य करने में लगा हुआ था. आपको देखना चाहिए किस तरह से हर व्यक्ति वहाँ पर कार्य करने में लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था सब कुछ वहाँ पर, और कितना शांत था सब कुछ वहाँ पर. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और केवल पेन्स के ऊपर और केवल पेपर के ऊपर पेन्स के रगड़ने की आवाज़ थी. और केवल वहाँ पर जो आवाज़ थी, वहाँ पर जो नॉइज़ था, केवल पेपर के ऊपर पेन से रगड़ने की आवाज़ थी. वन सम बीटर्स फ्लू इन, कुछ एक बार क्या हुआ, कुछ बीटर्स वहाँ पर अंदर आ गई. व्हेन वी वर हैविंग अ लेसन इन राइटिंग एट दैट टाइम, सम बीटर्स फ्लू इन, कुछ मक्खियाँ जो है अंदर आ गई, कुछ फ्लाइज अंदर आ गई. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी उन फ्लाइज पर, उन बीटर्स पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे से छोटे बच्चे ने भी, छोटे छोटे व्यक्ति ने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया. अरे वह छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा. वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, तो सीधा अपने मछली पकड़ने वाले कांटों के चित्र खींच रहे थे. कुछ और नहीं था, बस फिश हुक्स उनके हाथों में थे, और वो उन्हें देख रहे थे कि मानो वो आज फ्रेंच लैंग्वेज हो, और फ्रांसी उनका देश ही हो, जो कल जर्मन बनने जा रहे हैं. सो वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. और बच्चे जो हैं, वो छोटे व्यक्ति जो है, अपने फिश हुक्स, अपने मछली पकड़ने वाले कांटों को देख रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि मानो वो फ्रेंच हो. ऑन द रूफ द पिजियन कोड वेरी लो, और छत पर जो है कबूतर धीरे धीरे जो है गुटरगू कर रहे थे, गाना गा रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा, यार सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियन,
क्या वो पिजियन को भी, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाने पर मजबूर करेंगे? अरे हमें तो कर दिया फिजिकल फोर्स के द्वारा, हमें तो कर दिया मिलिट्री पावर से, लेकिन क्या वो पिजियंस को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गाने के लिए या फिर कोविड करने के लिए मजबूर करेंगे क्या? ऐसा मैंने सोचा अपने बारे में, अपने आप से। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless. Whenever I looked up, और जब भी मैंने ऊपर देखा from my writing, अपना राइटिंग का काम करते हुए, I saw Mr. Hamill sitting motionless. मैंने देखा Mr. Hamill जो है motionless वहाँ पर बैठे हुए थे। जब मैं लिख रहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ जो मुझे दिया गया था लिखने के लिए, मैंने ऊपर देखा और देखा कि Mr. Hamill sitting motionless in his chair. Mr. Hamill जो है motionless, गतिहीन अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, गतिहीन अवस्था में motionless थे, तटस्थ बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, न्यूट्रल बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और कभी एक चीज़ को गेज करते, कभी एक चीज़ को घूर के देखते, तो कभी किसी दूसरी चीज़ को, कि मानो आज सभी को अपने मन में बसा लेना चाहते हो। एंड इट शेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और फिर एक चीज़ की और दूसरी चीज़ की ओर वह देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, की मानो अपने मस्तिष्क में वह उसे फिक्स कर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इस प्रकार से उस छोटे से स्कूल रूम में, छोटे से विद्यालय कक्ष में हर चीज़ दिखाई दे रही थी कि मानो वह चीज़ को जो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते हो। फैंसी, ज़रा कल्पना करो, ज़रा सोचिए इस बारे में आप। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the windows and his class in front of him. Fancy, जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, कल्पना करो। For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो उसी जगह पर थे। 40 सालों से Mr. Hamill, our teacher, our language teacher, उसी जगह पर थे। With his garden outside, बाहर अपने बगान के साथ, द विंडोज़ एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, इन विंडोज़ के साथ और इस क्लास के साथ 40 सालों से मिस्टर हैमिल वहीं पर थे। जरा कल्पना कीजिए, 40 ईयर्स, 40 साल। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसा सब कुछ यहाँ पर है। ओनली द डेस्क हैड एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेस, और जो बेंचेस थे, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, घिस कर स्मूथ हो गए थे। इन दीज 40 ईयर्स, इन 40 सालों में केवल जो डेस्क थे और जो बेंचेस थे वो घिस करके स्मूथ हो गए थे। हमारे फर्नीचर भी स्मूथ होते हैं, आप जिन फर्नीचर पर बैठते हो वो स्मूथ है। इफ़ द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड, आप देख सकते हैं वो घिस के कुछ समय बाद काफ़ी स्मूथ, काफ़ी कोमल हो जाते हैं। Only the desk and the benches had been worn smooth, केवल डेस्क और बेंचेस जो हैं स्मूथ हुए थे, कोमल हो गए थे, घिस करके काफ़ी मखमली हो गए थे। The walnut tree in the garden was taller, और जो वॉलनट ट्री था गार्डन में, वही गार्डन जिसके साथ जो मिस्टर हैमिल के साथ भी 40 सालों तक रहा। तो डेस्क पे जो फर्नीचर है वो 40 सालों में घिसा और स्मूथ हुआ। The walnut tree, only the desk and the benches had been worn smooth, केवल मात्र डेस्क और जो बेंचेस है वो स्मूथ हो गए थे। The walnut trees in the garden were taller, और जो गार्डन में जो वॉलनट ट्री था, गार्डन में जो अखरोट का जो पेड़ था वह taller, वह लंबा हो गया था, इन 40 सालों में लंबा हो गया था। And the hope vine, और जो होप वाइन थी, इन 40 ईयर्स में क्या क्या चेंज हुआ, हम वो सारी बातें कर रहे हैं। डेस्क घिस के स्मूथ हो गए हैं, गार्डन में लगा वॉलनट का ट्री जो है वो काफ़ी टॉल हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वह लता की बेल, creepers, we can say that creepers are of two types, creepers that can be grow on a land, creepers that can be creep on a wall with the supports of any object. So and the hope vine, और वो hope vine जो लता की बेल, बेल like that, होप वाइन, लता, क्रीपर्स, होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, होप वाइन जो उन्होंने खुद लगाई थी अपने हाथों से, और लता की बेल जो उन्होंने अपने हाथों से खुद लगाई थी। ट्विंड, लिपट करके अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अरे छत पर पहुंच गई थी विंडो के सहारे। और जो होप वाइन, लता की बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी अपने हाथों से, लिपट कर जो है छत तक पहुंच गई थी विंडो के सहारे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ को छोड़ने से किस प्रकार से दिल टूटा था उनका। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार से अवश्य उनका दिल टूटा होगा। टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ने से। पुअर मैन, बेचारे मिस्टर हैमिल। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, और क्लासरूम के ऊपर जो रूम था उनका अपना खुद का पर्सनल रूम था,
उनमें उनकी बहन जो है यहाँ वहाँ मूव कर रही थी, और जब कोई मूव करता है रूफ के ऊपर तो आवाज़ तो आती ही है। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, और ऊपर छत पर, ऊपर वाले रूम पर अपनी बहन के यहाँ वहाँ मूव करने की आवाज़ सुन करके पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने ट्रंक्स, अपने लगेज को पैक कर रही थी, अपने साधु सामान को पैक कर रही थी, बिकॉज दे हैव टू लीव दिस सिटी एज सुन एज पॉसिबल बिफोर टुमारो, ओके, और एज शार्प टुमारो। सो पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को पैक कर रहे थे अब उनकी सिस्टर, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है देश को छोड़ना होगा, अवश्य छोड़ना होगा, बिकॉज देयर विल बी एंड बेसिकली पावर और सॉवरेनिटी, आई कैन से दैट, ऑफ द जर्मन नेशन। But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage. अपनी बहन की आवाज़ सुनी, ऊपर सिस्टर की आवाज़ सुनी, लगेज पैक कर रही है, कल जाना है छोड़कर देश को अपने। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन मिस्टर हैमल के पास साहस था to hear every lesson, हर अध्याय को अंतिम अंत तक सुनने का। लेकिन मिस्टर हैमल के पास साहस था अपने अध्याय को अंत तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का लेसन शुरू किया, हमने इतिहास का जो अध्याय शुरू किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, these are basically alphabet in the French language, like we have A for apple, B for boy, C for cat. When the babies chant like A for apple, B for boy, C for cat, everyone can hear the sound, like a so beautiful sound in the classroom. The same sound right now is going on in history. बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, बच्चों ने उच्चारण की इन लेटर्स के, जो लिखा यहाँ पर बा बे बी बो बू, कुछ उस लैंग्वेज में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहाँ पर पीछे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, और कमरे के पीछे ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उस बूढ़े हॉसर ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, यू नो दैट, कल हमने बात की थी, वो अपनी प्राइमर अपने साथ लेकर आया था, अपनी प्रथम पुस्तिका उस फ्रेंच लैंग्वेज के अपने साथ लेकर आया था। चश्मा पहन लिया था उसने, चश्मा पहन लिया था उसने, तो लिखा हुआ है इसके अंदर डाउन देयर, वहाँ पर नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हॉसर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पहन लिया था, ओल्ड हॉसर ने अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर को, अपनी प्रथम पुस्तिका को ऐसे थामे रखा था। आज बहुत प्यार आ रहा है अपनी सभी चीज़ों पर, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल तो दोनों हाथों में अपने उस किताब को रखा हुआ था। यू कुड सी स्पेल द लेटर्स विद दैम, और वह भी उनके साथ, बच्चों के साथ लेटर्स को स्पेल्ड कर रहा था, बच्चों के साथ लेटर्स को स्पेल्ड कर। ओनली द बैक पीपल, और ओनली द पीपल हु वर सिटिंग बैक साइड वर बेसिकली इन ओल्ड इन एज, अदरवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज ऑफ फ्रांस, यू नो, एज इक्विवेलेंट, आई कैन से दैट, ओके। सो होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर, अपनी प्रथम पुस्तिका को लिए था, प्राइमर मीन्स प्रथम पुस्तिका, स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, उनके साथ लेटर्स को स्पेल्ड कर रहा था। द लेटर्स दैट आई मेंशन्ड बिफोर, बा बे बी बो बू, द सेम वाज मेंशन्ड देयर। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी जो है रो रहा था, वह भी मन ही मन चीख रहा था, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ जो है इमोशन के साथ, उसकी आवाज़ जो है भाव के साथ काँप रही थी। तो बोल तो रहा था, लेटर्स को पढ़ तो रहा था बच्चों के साथ, लेकिन उसकी आवाज़ जो इमोशंस के साथ काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम, और उसे देखना जो है उसे सुनना काफ़ी फ़नी था, काफ़ी मजाकिया था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सभी जो है हंसना चाहते थे और चिल्लाना चाहते थे। ए हाउ वेल आई रिमेंबर, किस तरह से मुझे सब कुछ याद है। दैट द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एक ही बार में जो है चर्च की घंटी में 12 बजे, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी 12 बजे। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस बजी। व्हाट यू मीन बाय एंजेलस एग्जैक्टली? एंजेलस एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एक ही बार में चर्च में जो है 12 बजे, 12 o'clock का टाइम हुआ। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस बजी, उसके बाद एंजेलस का समय, लाइक इन टेम्पल्स हमारे यहाँ बेल्स वगैरह की घंटी बजने की आवाज़ें आती हैं, तो वहाँ पे एंजेलस है। एंजेलस का मतलब होता है रोमन कैथोलिक चर्च में, इन रोमन कैथोलिक चर्च लाइक वी हैव टेम्पल, मॉस्क्स वी हैव, गुरुद्वारास वी हैव। रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की पूजा के समय बजाई जाने वाली घंटी को एंजेलस बोलते हैं। A very long meaning of the single word we have. The meaning of Angelus is
रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की पूजा के समय बजाई जाने वाली घंटी को एंजेलिस बोलते हैं। तो एंजेलिस बजी at 12 o'clock. At the same moment the trumpets of the Prussian returning from the drill, और उसी समय जब एंजेलिस बजी तो जो प्रशियन सैनिक थे, तो जर्मन सैनिक थे, वो आ रहे थे अपना अभ्यास करते हुए। At the same moment the trumpets of the Prussian, trumpets का मतलब यहाँ पे तुरही होता है, वो ड्रम बीट करना, कुछ शहनाई वगैरह बजाना जो सैनिकों के पास होती है, लाइक म्यूजिशियन जो होते हैं वो बजाते हुए आ रहे थे, फ्रॉम ड्रिल अभ्यास करके आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उनकी आवाज़ें भी बाहर से, उनकी ट्रम्पेट्स की आवाज़ें, उनकी तुरहियों की आवाज़ें भी हमारे विंडोज़ के अंदर आ रही थी। सारी आवाज़ें बाहर से अंदर आ रही थी, उनमें से ट्रम्पेट्स की आवाज़ भी थी। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, अब बहुत हुआ, मिस्टर हैमिल खड़े हो गए। मिस्टर हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, काफ़ी चेहरा उनका पीला पड़ा हुआ था, चेहरा काफ़ी पीला पड़ा हुआ था। एक चेयर अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गए। I never saw him look so tall. I never saw him look so tall. और मैंने कभी उन्हें इतना टॉल नहीं देखा। इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन करें तो मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा, उनकी हाइट कभी इतनी लंबी नहीं देखी। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। एज पर द बेस सेंस ऑफ द राइटर और अल्फोंस डॉटेड, यहाँ पर मतलब है मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, इसका मतलब है यहाँ पर कि मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी, इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा। एंड द मीनिंग ऑफ द सेम लाइन एंड द आंसर ऑफ द सेम लाइन इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, एंड द राइट आंसर इज seemed very confident, बहुत ही विश्वास जैसा दिखाई देना, कॉन्फिडेंट दिखाई देना। तो मैंने कभी उन्हें इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा। उन्होंने कहा, अपनी कुर्सी से उठने के बाद उन्होंने कहा, अपनी चेयर से उठने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों कहा, मेरे दोस्तों सेड आई, उन्होंने कहा कि आई मैं लग तो रहा था बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कुछ चॉक्ड हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। हाँ कि आई मैं आई थिंक लगा इमोशनल हो गए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, आवाज़ बाहर नहीं आ पाई। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे कुछ और बोल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा आई मैं कुछ कहना चाह रहे होंगे, मैं आपसे कुछ बोलना, ऐसा कुछ बोल नहीं पाए, केवल आई कहा। और समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ आगे कुछ और बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ ही रॉट एज लार्ज एज ए कुड, इतना बड़ा वे लिख सकते थे। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस। ही रॉट एज लार्ज एज ए कुड, और जितना बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने लिखा फ्रांस जिंदाबाद। When he stopped and leaned with his then he stopped, उसके बाद वे रुके, and leaned his head against the wall, और अपने सर को दीवार से लगा लिया। He was so emotional. I was so surprised to see, I was so amazed to see, he was so emotional. Then he stopped and leaned his head against the wall, और उसके बाद उन्होंने अपने सर को दीवार से लगा लिया, and without a word, और बिना एक शब्द कहे, he made a gesture to us with his hand, उन्होंने अपने हाथों से हमें gesture दिया, हमें इशारा किया, कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म होता है। और ख़त्म होने का मतलब with the last lesson, not the last lesson of the language book, the last lesson of our nation, the last lesson of our school, the last lesson of our learning। तो उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस होता है, युमेको आप जा सकते हैं। It is all about your chapter number 1 of RBSC book Flamingo. You can see that the name of book Flamingo. Okay, we have 8 chapters in this book. So we have covered the chapter number 1. The same chapter is given also in Panorama in RBSC chapter number 9. So those students who belong to RBSC, they can also cover the same chapter with this online video. So students, I would like to say, just go through with the chapter again,
and just have your question. The questions are given on page number 7 and page number 8. On page number 7 there are 3 questions, and on page number 8 there are 2 questions. Just go through with the chapter and just find out the answer of those questions. I hope so you will find the answers of those questions very in a very right way, in a very perfect way. I believe that. Okay, thank you.